आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में अफशर जमीन। पेश है अब तक की अहम खबरें। वज़ीर आला KCR रवां माह की 7 तारीख को महकमा पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ रियासत में क़याम अमन और दीगर अमूर के बारे में एक वसी इजलास मुनक़िद करेंगे। ये इजलास चारशंबे के रोज़ सुबह 11:30 बजे प्रगति भवन में मुनक़िद होगा। इस मौके पर अमन, ख़वातीन की सलामती, जंगलात के तहफ़्फ़ुज़, चरस और मंशियात के कंट्रोल और स्मगलिंग की रोकथाम जैसे मौज़ूआत पर तवज्जो दी जाएगी। इस इजलास में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर जंगलात इंद्राकरण रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी बराए हुकूमत सुमेश कुमार, DGP महेंद्र रेड्डी, मुतल्लिक़ा महकमाओं के सेक्रेटरी और दीगर आला ओहदेदार शरीक होंगे। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मंजूर करदा ज़राए बिल से मुल्क भर के किसान खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन मुल्क की चंद छोटी छोटी सियासी पार्टियाँ इस ज़राए बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिन सियासी जमातों की जानिब से ज़राए बिल की मुखालिफत की जा रही है वो किसानों के हमदर्द इसलिए नहीं है कि ये BJP हुकूमत की जानिब से किसानों की फलाह के लिए किए जाने वाले इक़दामात की हिफाजत कर रहे हैं, मुखालिफत कर रहे हैं। जबकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वबा के बाद खुसूसी पैकेज देने के अलावा कई एक इक़दामात किए। आने वाले दिन में मार्केट यार्ड मंडियां नहीं रहेगा, मंडियां चले जाएंगे, मार्केट यार्ड चले जाएंगे, MSP निकाल देंगे। मोदी सरकार किसानों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसा एक गलत प्रचार देश भर में करने के लिए कुछ राजनीतिक दल प्रयास कर रहे हैं। आज जो बिल पास किया है, जो पार्लियामेंट सेशन में, वो हिस्टोरिकल बिल से, किसानों के हित में बिल से, किसानों का इनकम डबल करने का बिल से, किसानों को जो उत्पादन है वो उत्पादन को ठीक तरीके से जो मार्केट में उनको जो इनकम मिलना चाहिए, जो रेट मिलना चाहिए, उसके लिए प्रयास करें। देश में बहुत सालों से चर्चा हो रहा था, हर मैन्युफैक्चरिंग करने वाला हर व्यक्ति उसका जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, उत्पादन रहते हैं, उसका रेट वो खुद तय करते हैं। मगर दुर्भाग्य है किसानों का जो उत्पादन रहते हैं। AIMIM के सदर व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने पीर की सुबह भोलकपुर बल्दी डिवीजन का दौरा करते हुए 7 करोड़ की लागत से जारी सीवरेज लाइन के कामों का जायजा लिया और मुतल्लिक़ा ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ने कहा कि भोलकपुर हल्के की तरक्की के वादे को मजलिस जल्द पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि भोलकपुर की अवाम को दरपेश सीवरेज लाइन और पानी के मसाइल की मजलिस की नुमाइंदगी के तहत 101 की गई। उन्होंने कहा कि 12 करोड़ की लागत से जल्द पानी के पाइपलाइन के कामों का आगाज अमल में आएगा। उन्होंने कहा कि मजलिस ने हमेशा अवाम की भलाई के लिए काम किया है। और यहाँ पर हमारे मुतल्लिक़ा रुकन बल्दिया जनाब वकील साहब और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान शरीफ साहब, यामीन खान साहब और दीगर सदर मुतमदीन के साथ और वाटर वर्क्स के अहदेदारों के साथ मैंने यहाँ पर दौरा किया, क्योंकि
आवाम को ये बताना ज़रूरी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भोलकपुर की आवाम से वादा किया था कि यहाँ पर एक नई सीवरेज लाइन पूरे भोलकपुर में डाली जाएगी और साथ ही साथ पानी की लाइन का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर भोलकपुर वार्ड में 7 करोड़ की लागत से एक नई सीवरेज लाइन का काम 90% मुकम्मल हो चुका है। एक 10% काम बाकी है ग्रेवयार्ड कब्रस्तान से लेके जाने का है। तो इंशाअल्लाह ताला पूरे भोलकपुर में एक नई सीवरेज लाइन डाली जा चुकी है। 10% काम है वो इंशाअल्लाह जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएगा। इसके साथ साथ हमने वादा किया था आवाम से कि यहाँ पर नई पानी की लाइन पूरे भोलकपुर वार्ड में डाली जाएगी। तो मुझे बता दें बड़ी वजीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने कहा कि सूर्यापेट टाउन में कौमी शाहरा की तोसे के कामों में ताख़ीर का बाइस तरक्की में रुकावटें हायल करने वाले सियासी कायदीन की वजह से है। वजीर जगदीश रेड्डी ने जिला कलेक्टर वन्य कृष्णा रेड्डी और दीगर अहदेदारों के साथ सड़क की तोसे के कामों का मुआयना किया। वजीर ने इस मौके पर मुतअद्दिद ताजिरों से मुलाकात करते हुए इनसे तजावीज़ तलब की। इस मौके पर सड़क की तोसे के कामों पर अमल करने के तरीक़ेकार के बारे में अहदेदारों को चंद ज़रूरी हिदायतें दी। वजीर जगदीश रेड्डी ने कहा कि अवाम सूर्यापेट में रोड की तोसे के लिए 3 दिहाइयों से इंतजार कर रहे हैं, जिसको जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। कांग्रेस के सीनियर कैद वी हनुमंतराव ने कहा कि लोगों पर बोझ डालने के लिए केसीआर असासों का सर्वे करवा रहे हैं। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि टीआरएस असासों के सर्वे से अपनी आमदनी में इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं। वी हनुमंतराव ने दुबाका जीएचएमसी और एमएलसी इंतखाबात में टीआरएस को सबक सिखाने अवाम पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि 131 और 135 जीओज भी अवाम लूटने के लिए मुतारिफ करवाए गए। चंद्रशेखर की सरकार एक तरह से रेवेन्यू नया बिल लाया हूं, इसमें गरीबों का फायदा होता। दूसरे तरफ से क्या करा, लैंड रेगुलेशन स्कीम बोल के लगा के जो लोग प्लॉट खरीद भी लिए, प्लॉट बन गया, अब उसके ऊपर से इरेगुलर बोल के उसको 20% टैक्स बना के रेगुलराइज करता। अगर फर्ज करो उसमें कोई डिविएशन हुआ, जगह नहीं छोड़ा तो अनदर 14%। दैट मीन्स मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि रियासती हुकूमत चाहे कितने लाख डबल बेडरूम्स के मकानात तामीर कर ले, मरकज़ का हिस्सा दिलवाना इनकी जिम्मेदारी है। किशन रेड्डी ने टीआरएस हुकूमत को डबल बेडरूम मकानात तामीर करने में नाकामी पर तनकीद का निशाना बनाया। पीर की सुबह मरकजी वज़ीर लक्ष्मण के साथ मिलकर जी किशन रेड्डी ने मुशीराबाद हल्के में जारी डबल बेडरूम मकानात के तामीराती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर डबल बेडरूम्स के इस्तेफादा गनंदगान ने किशन रेड्डी से मिलकर मकानात की तामीर पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने मकान की तामीर मुकम्मल ना करने का इल्ज़ाम हुकूमत पर लगाते हुए कहा कि डबल बेडरूम्स के मकानात की तामीर का 2015 में संगे बुनियाद रखा गया था। सर आरूम लेके लंगा सर अल्लाह किशन रेड्डी
NSUI के ज़ेर एहतमाम में JNTU के मेन गेट के सामने कोरोना वबा के पेश नज़र इम्तहानात मुनक़िद ना करने का मुतालबा करते हुए ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। इस मौके पर एहतजाजी तलबा ने JNTU के मेन गेट से अंदर दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर JNTU में कशीदगी फैल गई। पुलिस ने एहतजाजी तलबा को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। तलबा पर पुलिस के लाठीचार्ज की मुख्तलिफ तलबा तंजीमों ने नाराज़गी जाहिर की है। CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने CLP में मीडिया से बात करते हुए TRS हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि ये रियासत की अवाम पर LRS स्कीम के तहत माली बोझ आयद करते हुए करोड़ों रुपए अपने खजाने में भर रहे हैं। भट्टी विक्रमार्का ने रियासत की अवाम को यकीन दिलाया कि मुस्तकबिल में 2 या 3 साल बाद कांग्रेस इक़्तिदार पर काबिज होते हुए LRS स्कीम को ख़त्म करने के इक़दाम करेगी और आसान शराइत के साथ अराज़ियात की रजिस्ट्री करने के इक़दाम करेगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो आने वाले दोबारा असेंबली, ज़िमनी इंतखाबात, MLC इंतखाबात और GHMC इंतखाबात में TRS को सबक सिखाते हुए कांग्रेस को कामयाबी से हमकिनार करे। इस मौके पर कांग्रेस कायद सीतक्का ने भी मीडिया से बात की। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాటా అడగటం కరెక్ట్ కాదు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెగ్యులేట్ చేయాలి తప్ప ఆస్తుల్లో వాటా అడగకూడదు. ఇది చాలా పెద్ద ప్రమాదకరంగా మారింది. దీని గురించి పునరాలోచన చేయాలంటే అసెంబ్లీలో తప్పనిసరిగా చేస్తామని చెప్పారు. కానీ మళ్ళీ అదే జీవో ఇష్యూ చేశారు. ఎక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ డీలింక్ చేస్తూ LRS కట్టించుకుంటాం అనేది ఎక్కడా లేదు. ఇప్పటికి కూడా మీరు LRS కడితేనే రిజిస్ట్రేషన్ అంటున్నారు. రిజిస్ట్రేషన్ ఆపే హక్కు మీకెవడిచ్చిందండి? ఇప్పటికే ఆ ప్లాట్లు కొనుక్కున్న వాళ్ళు చాలామంది చాలా రకాలుగా అనేక సందర్భాల్లో రిజిస్ట్రేషన్ జరిగినప్పుడు ఒకటే ప్లాట్ను 4-5 సందర్భాల్లో ఒక వ్యక్తి నుంచి ఇంకో వ్యక్తి నుంచి ఇంకో వ్యక్తి అలా కొనుక్కున్న సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. ప్రతి రిజిస్ట్రేషన్ సందర్భంలో రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజెస్ పేరు మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాని మీద ఇప్పటికే డబ్బులు వసూలు చేసింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ ఆపేస్తామంటే ఇది ఎక్కడ న్యాయం? ఇది భట్టి విక్రమార్కన్న గారికి, జగ్గారన్న గారికి, పత్రికా మీడియా సోదరులకు అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము గతంలో కూడా 2004లో అధికారానికి రాకముందు మరి మీరందరూ కూడా రుణాలు కట్టకండి, మేము రాగానే రుణమాఫీ చేస్తామని ఒక మేనిఫెస్టో ఇచ్చడం జరిగింది.
వచ్చిన తర్వాత వెంటనే మరి అందరికి కూడా ఎంత రుణాలు ఉన్నాయో అన్నీ కూడా మాఫీ చేసి రైతులను రుణ విముక్తి చేసినటువంటి చరిత్ర ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు మరొక పిలుపు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇస్తూ ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ కష్టకాలంలో ఈ యొక్క దారుణమైనటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు మరి అనారోగ్య సమస్యలు ఆర్థిక సమస్యలు వెంటాడుతుంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ధనిక రాష్ట్రం అని దండిగా మాటలు చెప్పి कांग्रेस पार्टी कायद जग्गा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए విధంగా రేపు అనారోగ్యం పాలైతే చేతిలో చిల్లి గవ్వ లేకుండా కనీసం ఆరోగ్యశ్రీలో చేస్తానన్నటువంటి కరోనాను కూడా మర్చిపోయి బార్డన్ల మీద బార్డన్లు వేసేస్తుంది ప్రభుత్వం. మొన్ననేమో ఇంటి అద్దెలు కట్టకండి మేమున్నాము ఇంటి అద్దెలు కట్టకండి అన్నారు. కానీ అదే ఈ కేసీఆర్ గారు మరి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ బిల్స్ మేము పే చేస్తాం మీరు కట్టకండి అని అనలే. కనీసం ఆరోగ్యశ్రీలో కూడా చేర్చలే. అది పోను మరి గవర్నమెంట్ భరించేటువంటి కరెంటు బిల్లులు ఉన్నాయి. ఇంటి అద్దెలు కట్టొద్దు అన్నాడు. మరి కరెంటు బిల్లులు మాత్రం ముక్కుబిండి వసూలు చేస్తాడు. ఊళ్ళల్లో కరెంటు బిల్లులు కట్టకుండా కరెంటు మొత్తం కట్ చేస్తాడు. ఒక దిక్కు దోమలు, ఒక దిక్కు ఈగలు, రాత్రిపూట ఈ అనేక రకాల ఇబ్బందులు. ఇక అవన్నీ అయిపోయినాయి. ఇక ఎల్ఆర్ఎస్ పేరుతోటి కొత్త మళ్ళా అంటే దోచుకోవడానికి దాచుకోవడానికి ప్రజల దగ్గర చిల్లి గవ్వలేకుండా చేయడానికి ఇదొక నాటకం. అరే నిజంగా మీకు ఆ చిత్తశుద్ధి ఉంటే మీరు ఎదురుపెట్టి ప్రజల్ని కాపాడాలి. ఈ కష్టకాలంలో ప్రజలు సంతోషంగా లేరు, ఆర్థికంగా పరిపుష్టిగా లేరు, ఇబ్బందులలో ఉన్నారని మనకందరూ తెలుసు. అంటే మీరే భరించలేనటువంటి एसीपी नरसिंह रेड्डी की रिमाइंड रिपोर्ट में अहम अमूल सामने आए हैं। आमदनी से ज्यादा शासन के मामले में नरसिंह रेड्डी को एसीपी के ओहदेदारों ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में एसीपी ने 13 मुलजिमान की शनाख्त की थी, जिसमें 11 मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया, जबकि मजीद 2 मुलजिमीन मफरूर बताए गए हैं। पुलिस को पता चला कि नरसिंह रेड्डी ने ओहदे का फायदा उठाकर बदउनवानियों में मुलविस था। ऐसा भी मालूम हुआ है कि नरसिंह रेड्डी ने हाईटेक सिटी सर्वे नंबर 64 में एसीपी ने 60 करोड़ मालियत की अराजी पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा नरसिंह रेड्डी की इस गैरकानूनी अमल में कई अफराद ने इसकी मदद की थी। एसीपी नरसिंह रेड्डी की बनामी असासों की शिनाख्त की थी। रंगारेड्डी जिले शमशाबाद में वेंकटरमना ज्वेलरी शॉप में सिरके की संगीन वारदात पेश आई है। बताया गया है कि जेवरात की दुकान में खरीदारी का ड्रामा करते हुए 4 अफराद ने ज्वेलरी शॉप के मालिक की तवज्जो हटाकर सोने के जेवरात लेकर राह फरार इख्तियार की। बाद मालिक ने पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए सीसीटीवी फुटेज का मुशाहिदा किया, जिसमें चोरी करने आए अफराद की फुटेज रिकॉर्ड हुए हैं। शॉप मालिक ने इंकशाफ किया कि मसरूका तलाई जेवरात की मालियत 4,50,000 रुपये है। రెండు బ్యాంగిల్స్, 2 జతలు బ్యాంగిల్స్ వచ్చారు. ఇప్పుడు వీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత మెల్లగా వాళ్ళు ఫోటో నాకు పంపిస్తాను. ఇదిగోండి సార్. ఎవరు చెప్పులు చూడరా? రైట్ మాస్క్ ఉన్నట్టు అనిపించింది.
हिमायत सागर तालाब में एक नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। इत्तला के बाद राजेंद्र नगर पुलिस ने जाए मौके पर पहुंचकर नाश को पानी से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश कर रही है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। खुदा हाफिज।